नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की उस जमीन पर लेकर आए हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 गांवों की तकदीर पिछले 20 सालों से बाढ़ के पानी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। यह कहानी है कासोट ग्राम पंचायत की, जिसके अंतर्गत नहार का बास, खैरपुर, बड़ावास, हलई सरोत और मिर्गावास जैसे गांव आते हैं। यहां के हालात किसी डरावने सपने जैसे थे। करीब 500 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 2 दशकों से एक गहरी झील बनी हुई थी। किसान बताते हैं कि इन 20 सालों में कई सरकारें आईं और गईं। नेताओं ने हर चुनाव में हवाई वादे किए, लेकिन धरातल पर अन्नदाता को सिर्फ निराशा मिली। आलम यह था कि किसान अपनी ही जमीन होते हुए भी दाने दाने को मोहताज था और बच्चों का भविष्य अंधकार में था। जब सरकारी तंत्र ने इन गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया, तब पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का पैमाना किसी की सोच से भी परे है। जहां प्रशासन एक छोटा सा काम करने में महीनों लगा देता है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने इन 5 गांवों की किस्मत बदलने के लिए मात्र 72 घंटे का समय लिया। कासोट पंचायत के इस विशाल इलाके को एक साथ सुखाने के लिए महाराज जी ने संसाधनों का एक महाजखीरा भेज दिया। इस ऐतिहासिक मदद में रिकॉर्ड तोड़ 31,660 फुट, लगभग 10 किलोमीटर 8 इंची मजबूत पाइप भेजे गए। जमीन को सुखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 11 विशाल 10 HP की मोटरें, एक भारी भरकम 20 HP की मोटर और जहां बिजली की किल्लत थी, वहां के लिए 7 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखा भिजवा दिए। इतना ही नहीं, संत जी ने आदेश दिया कि इन मशीनों को चलाने के लिए डीजल का सारा खर्च और जनरेटर का किराया भी उन्हीं की तरफ से दिया गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपये का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। कासोट पंचायत में आज जो नजारा था, उसने श्रद्धा का एक नया इतिहास लिख दिया। 5 गांवों के लोग ढोल नगाड़ों के साथ 1 किलोमीटर पैदल चलकर इस मदद की अगवानी करने पहुंचे। गांव के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की ऐसी बारिश की, मानो साक्षात भगवान उनके द्वार आए हों। गांव के एक जागरूक ग्रामीण ने उन शरारती तत्वों को भी करारा जवाब दिया जो इस मानवीय सेवा को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे, लेकिन हमने धरातल पर देखा कि यहां बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इंसानी धर्म निभाया जा रहा है। महाराज जी ने हमारे बच्चों के मुंह का निवाला बचाया है। ग्रामीणों ने माना कि पहले सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल को किसान मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज के युग में वास्तविक जमीनी काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। कृतज्ञता प्रकट करते हुए गांव की सरदारी ने महाराज जी को पगड़ी भेंट की। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी।
गए कलयुग में सतयुग का आगाज ओ साहिब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। बाढ़ की आफत में जब सब घबराए थे, खेतों में पानी देख नैन भर आए थे। ओ मोटर और पाइपों का दान दिया आपने, किसानों का हाथ थाम लिया आपने। किया जग का परोपकार ओ साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। अन्नपूर्णा की अपने जोत जलाई है, निर्धन और भूखों की किस्मत जगाई है। वो दहेज और नशा मुक्त समाज बनाया, मानवता का सबको पाठ पढ़ाया। आप ही हो सच्चे पालनहार ओ साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहिब। तो अभी हम खड़े हैं गांव कासोटा में, जहां पर तमाम ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं। उनसे इस गांव में जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो जल भराव है, जो बाढ़ की स्थिति है, उसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। मुन्ना जी, हमें बताइए अभी बाढ़ के क्या हालात है, कितना जल भराव है गाँव में? लगभग 60% गांव में पानी भरा हुआ है अभी। अच्छा, ये जल भराव कहाँ कहाँ पर है? गांव के रिहायशी इलाकों में भी है या खेतों में है? ये 2 गांव के नगला हैं, उनमें पानी भर जाता है और तो लगभग गांव के खेतों में भरता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल कितने बीघा खेतों में पानी भरा हुआ है? करीबन 3000 बीघा जमीन में पानी भरा हुआ है अभी। 3000 बीघा कासोटा गांव में? अच्छा, कितना फुट पानी भरा हुआ है? ऐसा होगा कम से कम कई कई जगह पे तो 10-12 फीट भी पानी है। अच्छा, और बाकी जगह पे ऐसा होगा 3-3 फुट तो है हर जगह। 3-3 फुट है। तो सर, इतना पानी है और कितने समय से पानी भरा हुआ है? ये हर साल बढ़ जाता है, जो बारिश शुरू होती है उससे पहले ही जमा हो जाने लगता है पानी। अच्छा। तो क्या इस जमीन पर फसलें बिजाई होती है? फसलें ना आ रही, 3 साल से फसल नहीं हो रही है। 3 साल से फसल नहीं हो रही, तो ये लगभग जैसे बरसात का ही पानी है या कोई नहर का? किसी बरसात प्लस नहर, दोनों नहर भी चलती है पास में से, उसमें से जमा हो जाता है पानी। अच्छा, तो नहर का पानी कैसे ओवरफ्लो होके आता है या कुछ और टूटने की वजह से आता है? नहर पक्की कर दी, ओवरफुल हो जाती है नहर। अच्छा, वो पानी खेतों में जमा हो जाता है? जमा हो जाता है, खेतों से ऊंची है नहर। अच्छा, तो सर हमें बताइए, जिस तरह से आपने बताया 3 साल से यहाँ पर कोई फसलें नहीं हो रही है, तो कैसे किसानों का काम और किसानों की खेती या किसानों का कामकाज कैसे चलता है? आधे से किसान तो गांव में छोड़ के चले गए, पलायन कर चुके हैं। और जो बाकी किसान हैं उनकी क्या स्थिति है? पास में गोवर्धन है, वहाँ बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो समस्या बड़ी कठिन है। सर, आप क्या कहोगे जो गांव की समस्याएं अभी है? सर, हमारी एक तो नहर ऊँची होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए, और अभी क्या समस्याएं आ रही है? समस्या ये आ रही है अभी फ़िलहाल में तो पानी खींचना चाहिए यहाँ से। हाँ, ज़मीन नहीं निकल रही है और रास्ता भी कोई नहीं है हमारे लिए। जंगल के लिए थोड़ा बहुत कोई ज़मीन में चारा पारा लेने जाते हैं तो रास्ता नहीं है कोई भी यहाँ। अभी जल भराव की क्या स्थिति है गाँव में? सर, हमारा पूरा जंगल पूरा भरा हुआ है। तो सर हमें बताइए, क्या शासन प्रशासन से किसी तरह की मदद मिली? कोई प्रशासन से मदद नहीं मिला है अभी, कोई नहीं मिला है।
तो सर जिस तरह से ये समस्याएं आ रही है, किसान पलायन कर रहे हैं, किसान दुखी है, तो आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद आ रही है, इस मदद को देखकर कितनी खुशी महसूस हो रही है? भारी खुशी हो रही है सर हमको। ऐसा परमात्मा से अच्छा लग रहा है ये संत महाराज जी। सर आप क्या कहोगे जिस तरह से आज संत रामपाल जी की तरफ से गांव में ये मदद भेजी जा रही है? ये बहुत ही अच्छी मुहिम की है रामपाल जी ने। इससे बहुत ही गांव में खुशी की लहर जगी है। एक बार फिर से दोबारा किसान मजबूत स्थिति में आ सकता है, इससे फसल हो सकती है खेतों में। तो सर जिस तरह से कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल 1, 2, 5, 10 ही नहीं, कम से कम 400 से ज़्यादा गाँव में अब तक मदद पहुंचा चुके हैं और उनकी इस जल भराव की समस्या को ठीक कर सके, तो आप क्या कहोगे? ये तो बहुत अच्छी पहल है। ऐसे ही होनी चाहिए सभी को, सभी संतों को ऐसी पहल करनी चाहिए। जितने भी संत हैं उनको भी ऐसे ही पहल करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जी जी सर, कितनी खुशी हो रही है आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव में पहाड़ के पहाड़ पाइप के आए हैं। गांव वालों को अति प्रसन्नता हो रही है। गांव के विकास के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो उनके लिए भगवान समान वो हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भगवान ने असीम कृपा की हो। किसानों के लिए तो ये समझ लो कि भगवान ही है, हमारे लिए तो भगवान समान है वो। हाँ, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और वो आगे आके ने इतना काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो भगवान से भी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। सर आप क्या कहोगे? महाराज संत रामपाल जी गरीब किसानों के मसीहा, सरकार से भी सर्वोपरि। ऐसे संत को तो मतलब जितनी ज़्यादा मतलब उपाधि दी जाए, जितनी बढ़ाई गए वो थोड़ी है। मुसीबत में आज मदद करके संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाया। किसानों को बचाया। किसान जो आज दीन दुखी है, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट का, वो संत रामपाल जी ने दिया। ऐसे संत रामपाल जी किसानों की मदद में उतर रहे हैं। ऐसे इनसे भी और बड़े संत हैं, उनको भी आना चाहिए। गवर्नमेंट फुटपाथ पे अब संत रामपाल जो मदद कर रहे हैं गरीब किसानों की, सर्वोपरि हैं, भगवान के समान हैं। सर आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम तो ये कहेंगे कि सबसे ऊंचे होके जो गरीबों की सुन रहे हैं और जल खिंचाव के लिए जो इतना बड़ा आडंबर भेज दिया है, वो किसानों के बिल्कुल मसीहा हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो किसान आजकल बच्चा इस गांव में, कासोट गांव में खुश है, वो कभी खुश नहीं था। तो अभी जो गांव की जितनी समस्याएं है, जल भरा हुआ पानी है, उससे किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दुख और कष्ट उठाना पड़ रहा है? इतना तकलीफ है कि 2-4 महीने के लिए तो बरसात में रास्ता भी नहीं मिलते हैं। कहीं कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाने को परेशानी होती है। न कोई चारा है पशुओं के लिए, न कोई फसल है, कुछ नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट तो कोई सुनवाई करती नहीं है। पर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा 2 दिन में इन्होंने जो सुनवाई की है, जो संत राम जी ने, महाराज ने, रामपाल जी ने, तो इससे ज़्यादा कोई महान नहीं है। हम तो यही कहना उचित समझते हैं कि पूरे गांव वाले यही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी हैं, सब कुछ हैं, जो इन्हें गरीबों के मसीहा बन करके एकदम गांव में पधारे और सामान तुरंत भेज दिया पानी निकालने के लिए। दोस्तों अभी आप देख रहे हो गांव कासोट, तहसील कुमेर, जिला डीग, भरतपुर में संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा यहां पर मंगलाचरण शुरू किया गया है और मंगलाचरण करके अभी सारी सेवा सामग्री ग्राम पंचायत के पास ले जाई जाएगी और ग्राम पंचायत को ये सारा सामान, ये सारी सेवा सामग्री, ये बाढ़ राहत जो सामग्री आज आई है, वो सामग्री यहाँ पर पंचायत को आज सौंपी जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है और कोई भी शुभ काम करने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मंगलाचरण करके अपने गुरुजी की वंदना करते हैं। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत में जाकर वो सारी सामग्री भेंट की जाती है, उनको सुपुर्द की जाती है, जो ग्राम पंचायत ने उनके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी। तो आप देख रहे हो ग्राम कासोटा के सरपंच भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले में साथ चल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के काफिले को ससम्मान ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे पूरा काफिला है,
संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का, और सबसे पीछे लास्ट में पाइप है, मोटर है, वो सारी सामग्री है जो आज ग्राम पंचायत को देने के लिए संत रामपाल जी के सेवादार जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? आज किस तरह की खुशी से आप संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा काफिले को लेकर जा रहे हो? संत रामपाल जी द्वारा जो पानी खींचने का सामान दिया गया है ग्राम कासोट वासियों के लिए, ग्रामवासी उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ और बड़ी खुशी के साथ उनको ले जा रहे हैं। और हम संत रामपाल जी से बारे में एक और शब्द कहना चाहूँगा कि किसान और गलती मजदूरों के मसीहा संत रामपाल जी ने जो करके दिखाया है जमीन पर, वो सरकार धरातल पर नहीं दिख रहा सरकार का काम। संत रामपाल जी के लिए जितने मान सम्मान के शब्द बोले जाए वो भी कम है। आज ये सम्मान किसके लिए सर? आज ये सम्मान किसके लिए है? आज का जो सम्मान संत रामपाल की मानव सेवा के लिए है, ग्रामवासियों को मदद के लिए है, गरीब किसानों को पानी खींचने के लिए सहायता राशि के लिए है, सुविधा के लिए है। संत रामपाल जी ने जो किया है वो अति उत्तम और अति सराहनीय है। खुशी का माहौल है और ग्राम पंचायत तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले को, संत रामपाल जी महाराज की सेवा को और उनके अनुयायियों को ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत आज संत रामपाल जी महाराज जी का हो रहा है। वाकई में बहुत अद्भुत पल है, बहुत खुशी का पल है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के संगत के लिए खुशी का पल है कि आज उन्हें सहसम्मान ग्राम पंचायतें अपने पंचायत तक लेकर जा रही है, उनका सम्मान कर रही है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए काम किया है वाकई में वो अद्भुत है, वाकई में वो बेजोड़ है, वाकई में संत रामपाल जी महाराज आज किसानों के मसीहा है। तो जिस तरह से दर्शकों आप देख रहे हो, सह सम्मान आज ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी के काफिले को पंचायत तक लेकर आए हैं। सर क्या कहोगे इस सेवा और इस मनोभाव के लिए जो आज ग्राम पंचायत ने मनुहार किया है? हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के इतना सम्मान दे रहे हैं ये गांव वाले, तो इससे हमें भक्तों में भी बहुत खुशी और गांव में भी बहुत खुशी है। संत रामपाल जी महाराज को गांव वालों ने सम्मान दिया है और उनके सामने ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत किया है। सर आज क्या क्या सामान यहाँ पर लेकर आए हैं? इसमें मोटर है, पाइप है और बाहर से जितने भी जो भी सामग्री मोटर में सही है वो सारी सामान लाए हैं साथ में। तो आज जो सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव में भेजा गया है, उसके सम्मान के लिए ग्रामवासी स्वयं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ पैदल चलकर आए और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया है और ग्राम पंचायत में जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां तक सह सम्मान वो इस संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को, उनके सामान को और उनके स्वरूप को लेकर आए हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फोटो और माला चढ़ाकर सम्मान दिया जा रहा है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए जो कार्य किया है, किसानों के बीच संत रामपाल जी महाराज आज मसीहा बन गए हैं, किसानों के भगवान बन गए हैं। इसलिए ग्राम पंचायत कासोटा की तरफ से सारी पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी को फूल माला भेंट करके, पगड़ी भेंट करके सम्मान प्रकट कर रही है। ये मदद है संत रामपाल जी महाराज जी की किसानों के लिए, किसानों की नई आशा को लेकर जो संत रामपाल जी महाराज ने नई अलग जगाई है, उसके सम्मान के रूप में आज पगड़ी और माला संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर भेंट किया जा रहा है। सर आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का गाँव में आपने स्वागत किया है, फूल माला ढोल नगाड़ों से स्वागत किया है, क्या कहोगे इस बारे में और संत रामपाल जी महाराज की सेवा के बारे में? मैं परम पूजनीय संत रामपाल महाराज जी की कुछ अपने मुँह से वो नहीं कर सकता हूँ कि साक्षात भगवान है। हमारी इतने जल्दी में सुनवाई किया, हम तो एप्लीकेशन लेकर के पहुँचे थे, तीसरे दिन तो हमारे पास में पूरे सामान आ गया। हमारा गांव 10-20 साल से इस पानी से बड़े परेशान था। आज सब लोग खुश हैं, सभी लोग दीपक जलाएंगे और महाराज जी की जय जयकार करेंगे, पूरी टीम की जय जयकार करेंगे। सर आप क्या कहोगे आज जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया? संत महाराज जी ने, जो रामपाल महाराज जी ने जो काम किया है वो सरकार भी नहीं कर सकती है
और हम तो इनको बार बार नमन करते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधि आ गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी पंचायत में मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर ग्रामवासियों ने, ग्राम पंचायत ने सम्मान स्वरूप माला भेंट की है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी की उस मानवता सेवा का परिणाम है कि समस्त ग्रामवासी पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी को 1 किलोमीटर दूर से लेने गई और सह सम्मान यहाँ तक पूरे काफिले को और संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादारों को और उनके स्वरूप को यहाँ तक लेकर आए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो ग्राम कासोटा में यहाँ पर ग्रामवासी आ गए हैं, समस्त ग्राम पंचायत भी यहाँ पर आ गई है और ग्राम पंचायत का ये प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस सेवा के बारे में, मदद के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जो सेवा सहायता यहाँ प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो सरपंच साहब जी, अभी गाँव में बाढ़ की क्या स्थिति है, लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? बाढ़ की स्थिति काफ़ी दिनों से बहुत गंभीर है। हमारे कोई भी दोनों फसलों में से कोई फसल नहीं होती है, लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से बाबा ने जो हमारे पे जो एहसान किया है, हमारे जो प्रार्थना सुनी है, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। क्या क्या प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आपने लगाई है? हमने ये डिमांड दिया था महाराज जी के जा कर के, इसमें हमने जो डिमांड हमने दिया है महाराज जी के लिए, उसमें पाइप हैं 25,520 फीट पूरे गांव के लिए। वैसे हम बता देंगे, अलग अलग नगरा की अलग अलग डिमांड है, तो ये पूरे गांव के लिए बता रहा हूँ मैं, पूरे गांव की जो डिमांड है। इसमें पाइप है, जो फेंसिबल पाइप आता है वो है 250 फीट, 10 HP की मोटर है 9 और 20 HP की मोटर है 1। ट्रैक्टर वाला जो पंपिंग सेट आता है ना, जो ट्रैक्टर से पानी खींचते हैं, वो है हमारे 5। और जो तार है उसमें से जनरेटर से मोटरों में लगाने के लिए 9 से 15 फीट। हमने तो डिमांड पहले कम दिया था, भरतपुर दे करके आए थे, फिर महाराज जी की जो टीम आई, पूरे गांव वालों ने जो अपनी नगरा वाई नगरा, गांव वाई गांव जो डिमांड दिया था, इन्होंने बेचारे कोई चीज़ की मना नहीं किया। महाराज जी की टीम ने यही बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पर आप इसका सदुपयोग करो। तो मैं भी अपने ग्रामवासियों से यही कह रहा हूँ कि इस पैसे का सदुपयोग करो, जिससे हम सबका भला हो। सर, थोड़ा गांव के बारे में बताइए, कितने गांव की पंचायत है, कैसे है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज का एवं भगवान स्वरूप रामपाल जी की टीम, इनके लिए मैं अपनी तरफ से एवं ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरी पूजा योग सरदारी जवान बच्चे एवं युवा साथियों, जो बाबा ने हमारे लिए जो कार्य किया है, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। एक दिन की बात है, मैं खैरपुर नगला में घूमने के लिए जा रहा था सुबह सुबह, तो मेरे पास में मैं पानी को ही देख रहा था, खाली पानी को देखते देखते मेरे पास में भाई, मेरे BSF के स्टाफ हैं, वो बाबा के टीम में कार्यरत हैं, उनका फोन आया तुरंत ही। राम मुकुट व्यक्ति हैं जो मेरे साथी हैं, कि सरपंच साहब, बाबा हमारे मुहिम चला रखी है, तुम्हारे गांव में पानी भरा हुआ है, आप बाबा से निवेदन करो, प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार किया जाएगा। तो मैं तो हकीकत में साक्षात भगवान मानता हूँ कि जो मैंने दिल में सोचा, इतने में मेरे पास में फोन आ गया। मैंने थोड़ी सी अपने पहल किया, यहाँ से मेरे को टीम आई कामा के लिए, मैं यहाँ से कुछ साथियों को लेकर के गया, हमने जो डिमांड दिया उसको जाते ही मंजूर कर लिया। उसके बाद में तीसरे दिन ही सर्वे टीम भेज दिया, पूरे गांव का सर्वे हुआ। तो इनका भगवान की तरह, सरकार तो काफ़ी लेट कार्य करती है, पर इनका कार्य करने का तरीका ही कुछ अलग है। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं अपनी सरदारी से और इनसे सभी से प्रार्थना ये है कि इस पैसे का इसका सदुपयोग करें, पूरा पानी निकालें और इसमें फसल उगाएं। बाबा ये जो सामान दे रहे हैं ये वापस नहीं ले जाएंगे, बाबा ने तो परमानेंट हमारे गांव के लिए सामान दे दिया। हर साल पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। हम सबको मिल करके इस कार्य को बहुत तेजी से बढ़ाना है, जिससे ये पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए तो हमारी फसल हो जाए। तो मैं तो यही बार बार निवेदन करता हूँ
और धन्यवाद पूरी टीम को देता हूँ। इस तरह से जो हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ दिया, वास्तव में साथ साथ में संत रामपाल जी हमारे लिए भगवान का कार्य किया है, हम इसके सदा आभारी रहेंगे। मेरे गांव में करीबन 10 साल से ये परेशानी है, सब लोगों को पता है। कोई भी फसल टाइम से नहीं हो रही है, कई साल से कार्तिक भी नहीं हो रहा है, बैसाख में कोई बैसाख की फसल नहीं हो रही है। तो इस वजह से हर जगह हम घूमे, हमारे गांव वाले मेरे साथ में भी घूमे, कभी सरकार के पास में गए, कभी प्रस्ताव दिया है, कभी ये होगा वो होगा, उसका सही समाधान नहीं हो पाया। तो अब तो समय आ गया भैया समाधान का, तो मिल करके इसको समाधान को सब लोग करें। राव राम साहब, धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इंसान को किस चीज की आवश्यकता होती है? खाने के लिए उसको रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, अगर बच्चे बड़े हो गए तो स्कूल जाने के लिए स्कूली शिक्षा चाहिए, बीमार है तो चिकित्सा चाहिए उसको, और रहने के लिए मकान। तो ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये अन्नपूर्णा योजना पूरे भारत में चल रही है। इस अन्नपूर्णा योजना के चलते चलते अभी हमारे देश में और हमारे यहाँ स्टेट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे संकट की घड़ी आई हुई है, किसानों पे बाढ़, खेत जो हैं वो जलमग्न है। और यहाँ अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे कई गांवों में खेत कई वर्षों से पानी से भरे पड़े हैं। और राजस्थान के डीग जिला, डीग भरतपुर ग्राम एंचवाड़ा के सरपंच महोदय जी ने सबसे पहले यूट्यूब पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम देखी और उन्होंने तुरंत अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। और संत रामपाल जी महाराज ने दया करी और उसमें राहत सामग्री दूसरे तीसरे दिन ही पहुंच गई, पाइप और मोटर और जितना भी सामान है, और उस गांव में पानी निकालने का काम शुरू हो गया है। और 9 गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने राजस्थान में पहुंचा चुके हैं। और आज हम ग्राम पंचायत कसोट में खड़े हैं, जिसके अंतर्गत 5 ग्राम आते हैं, बड़ावास, हलई सरोदवास, मिर्गावास और नाहरकावास और खैरपुर। तो 5 गांवों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 25,520 फीट पाइप भेजा है। ये गाड़ियां लद के खड़ी आपके सामने, और 9 मोटर है 10 HP की, एक मोटर है 20 HP की, 250 फ्लेक्सिबल पाइप है, और ट्रैक्टर वाला कंपलिंग सेट 5 है, और जो तार है वो 915 फीट है। ये साधारण इंसान नहीं दे सकता है, साधारण इंसान ये काम नहीं कर सकता है। अगर किसी की गलत फहमी हो कि गांव वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, तो भैया आप आके दे दो, कर दो इनकी मदद और इनके हितों से पानी निकलवा दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा काफिला आपके ग्रामीणों की मदद के लिए भेजा है, और उसमें लाखों करोड़ों का सामान भेज रहे हैं। इधर सरपंच महोदय जी कह रहे थे कि इधर प्रार्थना लगाई और उधर से हमें सामान मिल गया, तो इसको भगवान कहते हैं। और जो गरीबों की सुनते हैं उसको क्या कहते हैं? भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज आपके भारत की धरा पर विराजमान है। इस जगत का गुरु, विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज भारत में, भारत की धरती पे विराजमान है।
अगर अब भी हम नहीं जगे तो कब जगेंगे? अरे आपकी मदद के लिए अपने शिष्यों को भेज रहे हैं, बेटा दिन रात एक कर दो, लेकिन किसानों के खेतों से पानी निकाल करके इनकी फसल की बुआई टाइम से होनी चाहिए। जितना चाहिए आप मांग लो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करो। संत रामपाल जी महाराज ने एक ही बात बोली है आपके लिए कि सामान जितना चाहिए ले लो, लेकिन पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है, शासन प्रशासन के साथ है। सरकार अपना काम कर रही है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, सड़क का निर्माण है, पुल का निर्माण है, बहुत सारे काम है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक काम कर रहे हैं, आप देखते जाओ, कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी आपके और हमारे बीच में होंगे। ये भगवान है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नु। वो भारत के हरियाणा स्टेट की धरती पे विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन सा काम नहीं किया? आप देख सकते हैं, भारत को दहेज मुक्त संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। आज आपकी बेटी बड़ी हो जाती है 18-20 साल की, आपको दहेज की चिंता सताने लग जाती है माँ बाप को। संत रामपाल जी महाराज भारत को दहेज मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं। और आज आपके गांव में कसोट में ये राहत सामग्री पहुंची है। उठो भाइयों, सरपंच महोदय जी और साथ में गांव वाले सारे मिलके जल्दी से जल्दी ये पानी निकासी का काम शीघ्र से शीघ्र करें, ताकि हमारी फसल की बुआई समय पे हो सके। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान की फसल बर्बाद हो गई तो कुछ नहीं बचा, और उसकी फसल मिल गई कितना वो खुश होता है, और पूरा देश को खुश करता है किसान। यहां संत रामपाल जी महाराज को राजनीति नहीं करनी है, किसी के दिमाग में हो तो निकाल दे। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ आपको देने के लिए आए हैं, और इतना पैसा खर्च करके सामग्री पहुंचा के आपसे मांग क्या रहे? आपसे एक ही तो निवेदन कर रहे हैं कि भैया पानी जल्दी से जल्दी निकालो और आपके फसल जल्दी से जल्दी उग जाए, जिससे आप ही को तो मिलेगा। ये भगत तो आपकी सेवा के लिए आए, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, जो अपने सदगुरुदेव जी के आदेशों पे चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राहत सामग्री भेजी है, आपके पाइप भेजे हैं, हजारों फीट पाइप भेजे। ये इस ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे 5 गांव 25,000 फीट 520 फीट पाइप भेजे। इसके अलावा कितने जगह भेज रहे हैं? हरियाणा में तो 200 से अधिक गांवों में राहत सामग्री पहुंच चुकी है और लगातार कार्य जारी है। ये 10 मोटर आपको दी है इस ग्राम पंचायत को। इसमें जो जनरेटर लाओगे आप किराए से, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी खर्चा देंगे इसका। और जो इसमें डीजल डालोगे, बातों से नहीं होते हैं काम, डीजल के पैसे लगते हैं, वो डीजल भी संत रामपाल जी महाराज जी आपको मुफ्त में देंगे। लेकिन ये कार्य आप अति शीघ्र जल्दी करें, ताकि फसल के काम आप टाइम से हो सके, बुआई का काम जल्दी हो सके। ग्राम पंचायत कसोट सरपंच महोदय जी और जो ग्रामीणों ने, मौजिज लोगों ने 2 किलोमीटर पहले से जो संत रामपाल जी महाराज का काफिला आ रहा था, उनके शिष्य आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी को जो आपने मान सम्मान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत कासोट, तहसील डीग, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कासोट से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए
कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना
और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपको आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। ग्राम पंचायत कासोटा को आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, जिस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत कासोटा के सभी पंच, सरपंच और ग्राम के तमाम मौजूद लोगों ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है कि इस सामग्री का सदुपयोग करके जल्द से जल्द पानी निकाला जाएगा और किसानों की जो खेत की बिजाई है वो भी समय पर की जाएगी और सारा सामान इस निवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत को अभी हैंडओवर किया जा रहा है। परम आदर के योग सम्माननीय परम पूज्य संत रामपाल जी और साथ में पधारे हुए सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का ग्राम पंचायत कासोट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। संत रामपाल जी ने जो ग्राम कासोट की समस्या के समाधान हेतु जो सामग्री भेजी है, हमने बहुत कुछ पहले गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत कुछ निवेदन किया, बहुत कुछ कार्रवाई की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन संत रामपाल जी की हमें जानकारी मिलते ही शायद मेरे ख्याल से 72 घंटे में कासोट ग्राम की पानी जल भराव की समस्या का समाधान सम्माननीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री संत रामपाल जी ने कासोट की समस्या का समाधान एक स्थायी और मजबूत और अतिशीघ्र ग्रामवासियों के लिए किया है। इसके लिए हमारे समस्त ग्रामवासी, पास पड़ोस की ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ विराजमान है, हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहब बहुत से माननीय सरदारी, आप सभी की तरफ से संत श्री रामपाल जी की लिए, समस्त टीम के लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। में से होनी चाहिए, केवल ये एक शर्त है। तो इस शर्त के बारे में, इस सेवा और धर्म कार्य के बारे में क्या कहोगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो पानी निकास के लिए सभी किसानों के लिए जहाँ कहीं जिनको ज़रूरत है उनको जो मदद दी है, तो संत रामपाल जी ने जो काम किया है वो अति उत्तम है और अति सराहनीय है। और मैं तो यही कहूँगा कि वो किसानों के मसीहा हैं, उनके अलावा गवर्नमेंट तो नथिंग। जी जी सर, पहले सुना करते थे सर छोटू राम, सर चौधरी देवीलाल जी जो किसानों के मसीहा कहलाए जाते थे, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो देश में कौन है जो किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम कर रहा है? देखो, गवर्नमेंट और नेता तो ये कागजी काम है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे तो मेरी 67 साल की उम्र है गई, मेरी नॉलेज में मात्र एक ही आदमी आए हैं जो संत रामपाल जी, जिन्होंने जमीनी काम किया है, जमीन पे उतार के काम किया है। बाकी तो हवाई काम है, कागजन में जी। और वो भी बिना शर्त, बिना लालच, कोई राजनीतिक कुछ नहीं, प्रलोभन, निस्वार्थ भाव से जो काम किया है वो अति सराहनीय है। धन्यवाद। सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत को मिली है, इससे कितनी बड़ी राहत किसानों को मिलेगी? 90% के करीब राहत मिल जाएगी। कितनी जल्दी बाढ़ का पानी उतारा जाएगा और फसलें बिजाई लायक होगी? पानी उतरेगा उसके हिसाब से पता पड़ेगा कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, क्या दिन में उतरेगा। यानी आप ये भरोसा दिलाओगे कि अगली जो बुआई है वो समय पर हो जाएगी? हो जाएगी, यदि पानी निकल गया तो पूरी फसल हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे धन्यवाद और कैसे प्रणाम? हम हार्दिक पूरे गांव की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी इस मुसीबत में सहायता की। संत रामपाल बाबा की ओर से जो भी सहायता हमारे को और हमारे गांव को जो मिली है, हम उससे बहुत खुश हैं और उनके बहुत बहुत आभारी हैं, जिससे कि हमारे पूरे ग्राम वासियों को फसल की थोड़ी उम्मीद हो जाएगी। सरसों तो नहीं होगी लेकिन गेहूं हल्का हो जाएगा। पूरा तो पानी खिंच गया तो ही हो पाएगी,
अगर पानी पूरा नहीं खिंचा आता तो नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके हम बहुत ही आभारी हैं। आदरणीय गांववासी एवं बाबा रामपाल के सहपाठी इन सभी से मैं बहुत ही हम अभिनंदन करते हैं कि बहुत ही आज हमारे गांव का बहुत ही खुशी का टाइम है। क्यों, हम काफ़ी टाइमों से इस परेशानी से गुजरते आ रहे हैं, लेकिन हमारी किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। लेकिन बाबा रामपाल साहब जी ने हमारे गांव के लिए आज 4 चांद लगा दिया। को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं और ग्रामवासी सभी इनको भगवान मान करके, क्योंकि हमारी जो ज़मीन बगैर बोई रहती थी वो आज शायद पानी खाली हो जाएगा तो कुछ ज़मीन हमारी बो जाएगी और हम रामपाल बाबा को एक भगवान रूप मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी ने हमारे गांव में जो किया है बहुत अच्छा किया है। इससे हमारे गांव की ज़मीन बुझ जाएगी और हमको इनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद। महाराज जी को राम राम पहले, और रामपाल जी आपको धन्यवाद। सबरोई गांव दे रहे है और हम दे रहे हैं, पर ये बड़ी समस्या कोई नहीं कह चुके हो। जो सरपंच साहब बोले और बहुत से भाई बोले, जो असली समस्या है वो कौन नहीं कही। हम कह रहे हैं भाई नहर जो पक्की भई है ऊंची उठ गई, खेत रह गए नीचे। ये कासोट गांव और ये और पास के गांव ये सारे चुप चुप के नैया ये बहुत बड़ी गर्की हो जाती है। या नहर का आप जरूर खुतबा में आए ओड़ी करवा में तो इतनी गर्की नहीं होगी। और रामपाल जी आप सबकी सुनने मैं इतनी कह पाऊंगा। राम राम साहब। बाबा रामपाल जिंदाबाद, बाबा रामपाल जिंदाबाद, जिन्होंने हमारे सभी किसान भाइयों की खेती में से पानी खिंचवा कर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। धन्यवाद। बताऊं तुम्हें, जो अखबार प्रेमी हैं, जो रोजाना अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कल और परसों के पेपर में कि कुछ हमारे पड़ोसी शरारती तत्व संत रामपाल जी को बदनाम कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे वो तहसीलदार कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में, कि वो धर्म परिवर्तन करा रही है उनकी टीम और किताबें बांट रही है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में गांव तालफरा, वहाँ भी ये काम चल रहा है, टीम काम कर रही है। तालफरा वालों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं और सामान उपलब्ध करा रहे हैं हमें। हमारे गांव में भी अब देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसी अल्फाज नहीं है जिससे धर्म परिवर्तन या देवी देवताओं को ठेस पहुंचे। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे शरारती तत्व जो हम तक भी आते हैं कि वहाँ चलो, कोई बजरंग दल बना रहा है, कोई और दल बना रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें और संत रामपाल जी के प्रति अपनी सद्भावना रखें, क्योंकि उन्होंने हमें वो काम कर रहे हैं वो जो ईश्वर कर सकता है, वो सब वो कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे संत रामपाल जी बाबा मैं सत सत नमन करता हूँ और ऐसे संत समाज अगर हमारे देश में चलते रहें तो भैया सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों संतन के पास बहुत पैसा है, हमें ही दे रहे हैं 1-1 रुपया 2-2 रुपया दे, और ये जनता में चलती रही है। सरकार है बड़ो धरते वाला है हटा के बलियूँ आराम से ई काम चलते रहे हो, कोई सरकार भरकार ना कछु काम करे। सर आप भी किसान हो? हम किसान हैं। ये किसान होने के नाते आज जो मदद संत रामपाल जी ने दी है उससे आपको कितनी मदद मिली है, कितनी राहत मिली है? यार मदद से तो 80% जनता तो हमारी खुश है। वैसे हूँ पानी बह जाएगा सब निकल जाएगा, फसल आ जाएगी और सरकार का शू करे ना आया मामले में। यानी शासन प्रशासन से आपको पर्याप्त शासन मदद प्रशासन नहीं तो 1 रुपया की मदद नहीं देगा यहाँ, और कबो दई ना आए मैंने, और कोई संस्था ना आए अभी तक, कोई कथावाचक को ना आए, सब अपने अपने घर में बना रहे हैं। मैंने तो ये गौशाला बना रखी है और बिनते खा रहे हैं पी रहे हैं। ऐसा संत कोई नहीं है, और संत तो भैया जाको हृदय मक्खन जैसा हो। दादाजी राम राम। क्या नाम है जी? भगवान सिंह। भगवान जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव की मदद की है और इतनी भरपूर मदद भेजी है, क्या कहोगे उसमें? अरे साहब ऐसा काम करे ना, ऐसा जिन करे है बढ़िया काम करे, बस धन्यवाद है बिना काजे। ठीक है बढ़िया। कितनी राहत महसूस कर रहे हो आप? गले न कर रहे हैं भैया, काम ना करिए आज तक झिक के पूरे है वो खूब। तो दादाजी आपने कभी देखा इस तरह से कोई संत गांव वालों की किसानों की मदद करने आएगा? कोई ना, कौन
कछु ना करो आतान 80 वर्ष का है वो मैं लाला ना हूँ हमने देखो ना है बापू इनने करो का हम ना देखो। तो जो आज मदद करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनके बारे में क्या कहूँगे? धन्यवाद है मैंने कहा जे ऐसा काम ना करे जो इनने करो का हमारे संग आज। खुश हो आप? खुश खूब जिसके खुश है सब। पूरा गांव में कैसा माहौल है? काम बड़ी अरे पूर्व काम यहीं पर रहो है खुश है सब रहो गाँव। हाँ बच्चा खुश है सेंत में के सौदा हुए में बैंजो दुखी होंगे का सब खुश है। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि गांव में अभी बिजली की कैसी व्यवस्था है और मोटर चलाने के लिए बिजली या जनरेटर क्या व्यवस्था की जाएगी? इसमें ऐसा है, बिजली की तो मेरे गांव में व्यवस्था नहीं है 3 फेस वाले जो मोटर वगैरह चलेंगे, पर मैं भी भूल गया था। ये तो बाबा ने पहले ही हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि डीजल हम देंगे। बाबा पूरा डीजल देगा, जितना भी डीजल लगेगा जनरेटरों में, जनरेटर की व्यवस्था हमें करनी है। जनरेटर का किराया और डीजल बाबा देंगे, हमें संत राम बाबा देंगे। हमें तो खाली मेहनत करनी है, बाकी खर्चा कुछ नहीं करना है। खर्चा तो बाबा ने हमारे को सब कुछ दे दिया। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो ग्राम कासोटा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये पाइपों की गाड़ी आ गई है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये किसान भाई पाइप गाड़ी से नीचे उतार रहे हैं और उतार कर अपने साधनों में भर रहे हैं। तो ये अद्भुत नज़ारा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पाइपों के ट्रक ही लगा दिए हैं। इस गांव को 25,520 फीट पाइप और 10 पानी की मोटर मिली है। और ये आप देख रहे हो ये पाइप ऊपर ट्रक से नीचे डाले जा रहे हैं और यहाँ से किसान इन पाइपों को ले जाकर अपने खेतों में लगाएंगे, जिससे उनके खेतों का पानी उतारा जाएगा। तो अभी ये सारा सामान ग्राम पंचायत कासोटा को सौंप दिया गया है और ये आप देख रहे हो ऊपर से पाइप उतारे जा रहे हैं। ऊपर से किसान भाई पाइप नीचे उतार रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये ट्रक से उतार कर ग्राम पंचायत के ट्रैक्टरों में इन पाइपों को लोड किया जा रहा है और यहाँ से ये किसानों के खेतों में जाएंगे। वहाँ पर मोटर फिटिंग करके इन पाइपों से खेतों का पानी उतारा जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो किसान भाई हाथों से रस्सियाँ बनाकर और ट्रैक्टरों पे पाइप लोड कर रहे हैं और उनको बांधकर सुरक्षित रूप से अपने खेतों में ये पाइप ले जा रहे हैं। तो पाइपों को ट्रैक्टर पे लोड कर दिया है और रस्सियों से उसको बांध दिया है। तो अभी आप जो नज़ारा देख रहे हो ये गाड़ियों से ट्रकों से सारा अभी जो नज़ारा आप देख रहे हो पाइप ट्रकों में जो पाइप आए हैं उनको उतारा जा रहा है और उतार के खेतों में इकट्ठा करके और बारी बारी से सभी गाँव में जो इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 गांव आते हैं उनमें ले जाया जाएगा और वहां पर किसान भाई अपने खेतों में इसका प्रयोग करके खेतों का पानी उतारेंगे। तो अभी कासोट ग्राम पंचायत को सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंडओवर कर दिया गया है, जिसमें 10 मोटर है, 10 स्टार्टर है और भी उसमें लगने वाले अन्य सारे एसेसरी टूल्स हैं। तो क्या क्या सामान ग्राम पंचायत कासोट को मिली है वो उनसे जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें ग्राम पंचायत कासोट में 5 गांव आते हैं और 5 गांवों को मिलाकर आज ये सामान दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जान लेते हैं क्या क्या सामान आया है। तो सर बताइए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत कासोट को क्या क्या सामान मिला है? सत साहिब जी हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और ग्राम पंचायत कासोट की आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत कासोट में 5 गांव आते हैं जी। उन 5 गांव के एक सरपंच जी हैं। इन सरपंच जी ने डिमांड करी, वो 5 गांव सरपंच जी के पास आए और ये सारे मिलके हमारे गुरुदेव जी के पास आए और इन्होंने अपनी अपनी डिमांड बताई। तो इनकी कुल डिमांड मिला के जी 4x4 के 5 पंखे जो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं, कपलिंग जिन्हें बोलते हैं कपलिंग फैन, वो पंखे हैं 5 और उनमें जो डीजल डलेगा ट्रैक्टरों में वो हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है जी। और 10 मोटर है जी टोटल 5 गांव की, 1 20 HP की है और बाकी 9 मोटर 10 HP की है। और उसमें लगने वाला हर एक फ़ैन के साथ 20-20 फुट सुंडिया और हर एक मोटर के साथ 20-20 फुट सुंडिया जिसे फ्लेक्सिबल पाइप बोलते हैं और 20-20 फीट तार और उनमें लगने वाला सामान जितना भी सामान असेंबली बैंड सुंडिया
निप्पल, फुटबॉल और एयर वॉल, जैन, बल्कि स्टील के नट भी साथ में दिए गए हैं जी सरपंच जी को। और साथ में जहाँ जैसे यहाँ पर 6 घंटे लाइट आती है, जहाँ भी लाइट का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे जनरेटर और जनरेटर का डीजल, और जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे लगभग टोटल 950 फीट तार एल्यूमिनियम की अलग से दी गई है। और हर एक मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली तार 20-20 फीट वो अलग से दी गई है जी। हर एक फैन के साथ 4-4 इंच सूंडिया अलग से दिया गया और 6-6 इंच सूंडिया जितनी भी मोटरों में सामान लगता है। और लगभग 25,000 फुट पाइपलाइन जो इन्होंने डिमांड करी थी हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार, पूरा का पूरा सामान आज हम यहाँ के इनको हैंडओवर करवाने आए हैं जी। सरपंच साहब जी, आपने सारा सामान देख लिया है, सारा सामान आपको रिसीव हो गया है? हाँ, सारा सामान रिसीव्ड होगा हमारे को साहब। कोई सामान अधूरा तो नहीं रहा? ना, कोई एक बोल्ट भी अधूरा नहीं है। पूरा सामान जो हमने डिमांड दिया था पूरा सामान हमारे को मिल चुका है। कितने गांव का ये सामान है? ये 5 गांव का सामान है। मेरी ग्राम पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं, 5 गांव का सामान है। तो सर क्या क्या सामान मिला है एक बार बताइए। ये हमारे को पाइप मिले 8 इंची के 25,520 पाइप। इसमें से 10 मोटर हैं, एक मोटर है 20 HP की और 10 स्टार्टर हैं। इसमें से तार है हमारे पास में 9 से 15 फीट के तार है। इसमें 5 कपलिंग सेट है हमारे पास में, और एक कपलिंग सेट इसमें 5x6 का है। 130 फुट हॉस पाइप, 130 फुट हॉस पाइप है। 670। और हमारे लिए जनरेटर जो हैं उनका डीजल, जो भी कपलिंग सेट है उसके लिए भी, जो ट्रैक्टर चलेंगे उसके लिए डीजल, ये सभी किराया वगैरह जनरेटर का वो भी हमारे लिए दिया गया है। हाँ, 670 फुट तार है और 670 फुट तार है इसमें। और मोटर और कपलिंग का पूरा सामान है। मोटर और कपलिंग का पूरा सामान है। स्टार्टर 10 स्टार्टर हैं। तो हमारे को तो एक एक बोल्ट का कोई भी कमी नहीं छोड़ी महाराज जी ने। हम बहुत खुश हैं इस चीज से। कासोट की यह कहानी सिर्फ 31,660 फुट पाइप की नहीं है। यह उस अटूट भरोसे की जीत है जिसने 20 साल पुरानी बेबसी को मात्र 3 दिन में खुशहाली में बदल दिया। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने राजस्थान की इस प्यासी और डूबी हुई धरती को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। संत रामपाल जी महाराज ने कासोट के किसानों को सिर्फ साधन नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का हक और सम्मान वापस लौटाया है। अब कासोट पंचायत के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, अन्नपूर्णा की कृपा से खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।